हे फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल सुरभि स्टडी। एंड यहाँ पर हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया और इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ाए, शेयर किया और आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए आपका समय शुरुआत करते हैं आपके समय की। और डीएलएड स्टूडेंट के लिए मैंने एक उनके सेमेस्टर के लिए एक जो उनके एग्ज़ाम आने वाले उनकी प्रिपरेशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों। ये सच में नॉलेजेबल है और ये सभी के लिए अच्छा सिद्ध होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। आइए मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का है। तो 2019 में जो पेपर हुआ था, मेरा 2017 में 19 बचता है इसलिए। तो ये अष्टम प्रश्न पत्र यानी कि 8वां जो पेपर है आपका, वो आपका कंप्यूटर का था। और जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर का पेपर 1 घंटे का आता है और इसमें 25 नंबर आपका होता है पेपर, जिसमें से आपको 12 नंबर कम से कम जो है आपको इसमें दोस्तों 12 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। कम से कम आपको 12 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो चलिए, ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा और उस हिसाब से ही अपनी जो वो है आपकी जो उत्तर पुस्तिका यानी कि आपकी जो कॉपी है उसको अच्छे से फिल करिएगा, अच्छे से भरिएगा ताकि एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स दे। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, जैसे दिया गया है कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो भौतिक राशियों की गणना में, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर होता है, ये भौतिक राशियों की गणना में ही यूज़ किया जाता है। तो हम किस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, डिजिटल का या एनालॉग कंप्यूटर का या दोनों कंप्यूटर का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में हम भौतिक राशियों की गणना जब हम करते हैं तो वो एनालॉग कंप्यूटर में करते हैं, क्योंकि यही हमारा एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, ये छोटी सी मशीन हमारे कैलकुलेटर में भी होती है। ठीक है ना, कैलकुलेटर में जो मशीन होती है वो आपके एनालॉग कंप्यूटर में ही होती है। अब आता है आईसीटी। आईसीटी का पूरा नाम क्या है बताइए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। राइट आंसर इसका तीसरा वाला हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी धोखे किए जाते हैं। किसमें, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें धोखे किए जाते हैं? ये लुभावने ऑफर देते हैं, क्रैकिंग से संबंधी, हैकिंग से संबंधी। तो मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी जो हैं ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में धोखेबाजी यानी कि जो साइबर क्राइम होता है उसमें ये आते हैं, फ्रॉड में आते हैं दोस्तों, जो स्कैम होते हैं आपके। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे विकीपीडिया के बारे में। विकीपीडिया क्या है? ये हार्डवेयर है, ये दोनों है, या ज्ञानवर्धक वेबसाइट है? तो सभी जानते हैं कि विकीपीडिया इज रिलेटेड इंसाइक्लोपीडिया, सो इट इज़ अ नॉलेजेबल वेबसाइट फॉर ऑल। ओके। फिर है यहाँ पर संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। तो संचार यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारा होता है उसके जो अंग यानी कि इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, माध्यम जो होता है वो माध्यम यानी कि किसके थ्रू बात हो रही है। रिसीवर यानी कि किससे बात हो रही है, जो कही गई है वो बात रिसीवर तक पहुंची या नहीं माध्यम के द्वारा। और प्रेषक, जिसने ये बात जो है माध्यम के द्वारा रिसीवर को पहुंचाई है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये तीनों ही जो हैं वो संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। ये दोस्तों, अब देखिए, ये आपके अति लघु प्रश्न दिए गए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें ये दिया गया है आपका। देखिए क्वेश्चन दिए गए, सर्वर का अर्थ क्या है? तो सर्वर क्या होता है, किसी को पता है? अगर पता हो तो कमेंट पे एक लाइन का शॉर्ट आंसर दीजिए जो सर्वर को बिल्कुल सही से डिफाइन करे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बता दें कि इसका वेरी शॉर्ट जो सर्वर है इसका अर्थ आखिर है क्या। तो ये देखिए दोस्तों, सर्वर का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ सर्वर। तो कंप्यूटर जो हमारा क्षेत्र है यानी कंप्यूटर के जो एरिया में सर्वर जो होता है वो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है। यानी कि सर्वर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलने से बनता है, जो क्लाइंट की सेवा के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो कंप्यूटर होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको चालू करने, इसको जारी रखने के लिए सर्वर का यूज़ होता है। ये एक फिजिकल कंप्यूटर भी होता है, मतलब उसको एक फिजिकल कंप्यूटर भी कहते हैं सर्वर को। सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जिसमें डाटा आपका जो होता है, जैसे लैन, मैन, वैन और इंटरनेट के थ्रू जो है इसको सर्वर को कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, प्रदान किया जाता है। आप सभी को सर्वर दिया जाता है ताकि आप उसका अच्छे से यूज़ करके एक यूजेबल डाटा निकाल सकें जो बेहतर हो। फिर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे कि हमने बताया सर्वर क्या था
और अब आता है हमारा सर्च इंजन से क्या आशय है। तो बताते हैं दोस्तों सर्च इंजन क्या होता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सर्च इंजन क्या होते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम सभी का चहीता जाना पहचाना हम सबका लाडला प्यारा गूगल। गूगल के बाद हम देखते हैं यहाँ पर BING बिंग, और बिंग के बाद हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों याहू। तो ये जो है आपके ये एक सर्च इंजन ही है। तो हाँ कहाँ थे दोस्तों हमसे सर्च इंजन का आशय क्या है। तो अभी मैंने बताया आपको गूगल, बिंग और याहू के बारे में। तो चलिए और भी हम आपको कुछ बता देते हैं इसके बारे में, ताकि आप कुछ शब्द इसमें लिख दें और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो हमारा आंसर देखिए दोस्तों, जो आंसर 7 है हमारा वेरी शॉर्ट का, कि सर्च इंजन क्या होता है। तो ये एक रिजल्ट पेज होता है जिसमें यूज़र सर्च यानी कि सर्च की गई क्वेरी यानी जिज्ञासा से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की सूचना को खोजता है। तो सर्च इंजन यही है। इसे सबसे पहले डाला था हमारे गूगल यानी कि हमारी फेसबुक कंपनी मार्क जुकरबर्ग ने। उसके बाद में इसको और भी ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो इसका विकास मतलब क्या है मार्क जुकरबर्ग में, लेकिन सबसे पहले गूगल को सबसे पहले आपका लाया गया कंप्यूटर मार्केट में सर्च इंजन के तौर पे, और याहू, HTML और काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं जो आपको आज मदद करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है वेब पेज से आप क्या समझते हैं। तो वेब पेज क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। जब आप खोलते हैं अपने मोबाइल पर, आजकल सभी मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल जब अपना एंड्रॉयड मोबाइल खोलते हैं तो आप कुछ भी सर्च करते हैं तो एक पेज निकल कर आता है, उसी को वेब पेज यानी कि वेबसाइट का पेज कहते हैं। और अगर वेब पेज की सिंपल परिभाषा देखिए तो वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है जो लिखा हुआ है HTML पर, जो इंटरनेट से देखा जाता है। HTML जो होती है आपकी, आप देखते हैं वेब पेज जब खुलता है तो आपकी एक साइट लिख कर आती है। किसी भी वेबसाइट का वेब पेज असली है तो आपको उस पर http जैसी चीज़ें मिलेंगी। तो http जो है ये वेब पेज का अपना पोर्टल यानी कि डोमेन होता है, जो हर वेब पेज पर आपको मिलता है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि CD-ROM क्या होता है। CD-ROM इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और इसका यूज़ क्या है वो भी लिख दीजिए थोड़ा सा बस। तो देखिए दोस्तों CD-ROM जो है ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कि एक हार्डवेयर होता है। और हार्डवेयर आपके वैसे भी वो होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। ठीक है, इसमें जैसे आपके मानव होता है ना, मानव के अंदर के जो भाग है वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, और जो हार्डवेयर यानी कि हाथ, पैर और नाक, मुंह है ये आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन, सूचना रिकॉर्ड की जाती है और उसको बदला या मिटाया भी जा सकता है, उसको रखा भी जा सकता है। तो ये CD-ROM का यूज़ होता है, इसकी ज़्यादा क्षमता नहीं होती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है। तो स्लाइड तो आजकल सभी जानते होंगे, आप जितने भी स्टडी यूट्यूब चैनल बनते हैं और जितने भी जो ऑनलाइन क्लास चल रही हैं वो स्लाइड के माध्यम से ही चल रही हैं। तो स्लाइड इज़ नोन एज स्लाइड प्रेजेंटेशन, जो कि MS PowerPoint में यूज़ होती है। तो इसका आप इम्पोर्टेंस भी सुन लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी कि स्लाइड प्रेजेंटेशन आपका हर क्षेत्र में, हर एरिया में यूज़ होता है, चाहे आप किसी भी वर्ल्ड में क्यों ना जाएं जॉब के लिए। तो ड्यू टू स्लाइड आप कहीं भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, और वीडियो फाइल एनिमेशन भी कर सकते हैं सिर्फ स्लाइड प्रेजेंटेशन से। एंड वेरी शॉर्ट का लास्ट बट नॉट लीस्ट, ई बुक्स से आप क्या समझते हैं। ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, जो आपकी किंडल है और यार्डले है और जितनी भी आपकी ये ई-लाइटन है, ये सब आपकी ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ही हैं। इनको हम ऑनलाइन प्राप्त करते हैं, जो कागज़ के बिना होती हैं, डिजिटल रूप में मिलती हैं, और इंटरनेट के थ्रू आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्टोरी टेल, ऑडियो बॉक्स, किंडल और ई बुक रीडर। तो ये ई बुक्स में आती हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके वेरी शॉर्ट हो गए हैं, अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर आते हैं। तो वेरी शॉर्ट है हमारा ये कि लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रसार भारती द्वारा ज्ञान विकास करने के लिए जो सेवाएं दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए बताते हैं दोस्तों, आपको लघु उत्तरीय है तो 50 वर्ड्स आपको देने पड़ेंगे इसमें। देखिए, नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर इज़ प्रसार भारती। ठीक है, नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर, जो ब्रॉडकास्टर चलाए जाते हैं, पॉडकास्ट चलाए जाते हैं, जैसे कि आपका दूरदर्शन के चैनल हैं और MPEG-2 फ्री डिश है, ये आपकी सेवाएं जो हैं चलाई जाती हैं ख़ास तौर से। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए प्रसार भारती
जब चैनल हमारे सरकार गवर्नमेंट यूज़ करती है तो वो दूरदर्शन के चैनल्स पे आपको नॉलेज प्रोवाइड कराती है और MPEG 2 से आपको नॉलेज प्रोवाइड कराती है, जो कि फ्री डिश है, यानी कि ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बता दें इसके बारे में। तो दोस्तों इसका यही है कि प्रसार भारती द्वारा जितने भी चैनल चलाए जाते हैं आपके, ये सभी इनकी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और कुछ पॉइंट्स जैसे आपके मैंने बता दिए, दूरदर्शन और MPEG 2 फ्री डिश, अगर आप 2 पॉइंट भी समझा देंगे तो आपके इसमें 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर है आपका शिक्षा दूरदर्शन क्या है। शिक्षा दूरदर्शन तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि दूरदर्शन चैनल चलाए जाते हैं हमारे रेडियो पर और हमारे टेलीविज़न पर, प्रोजेक्टर पर। जो शिक्षा दूरदर्शन है वो उसी से रिलेटेड है। ये स्कूल कोर्स, डिप्लोमा, PG, डिस्टेंस लर्निंग, टेलीविज़न लर्निंग कोर्स जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए शिक्षा दूरदर्शन को चलाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। और शिक्षा दूरदर्शन RTE यानी राइट टू एजुकेशन के बाद 2019 में आया है दोस्तों। और ये 2009 में आया है ये दोस्तों। 2009 में ये शिक्षा दूरदर्शन हमारे पूरे इंडिया में लागू हो गया था। नेक्स्ट है आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक दूरवर्ती शिक्षा है, जिसे दूर संवाद प्रणाली या द्विपक्षीय प्रसारण कार्यशील भी कहते हैं। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, जो कन्वर्सेशन भी 2 लोगों के बीच होती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग हमेशा 2 लोगों के बीच होती है। टेली कॉन्फ्रेंस यानी कि आपकी बहुत सारे लोग बैठे हुए एक मीटिंग में और वो टेलीफोन के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें टेलीफोन का बहुत ही व्यापक यूज़ हो रहा है, जिसे हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। फिर है शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज पूछा गया है आपसे। यहाँ देखिए दोस्तों, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एजुकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं, जिसमें आपके ये पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होता है। OER जो होता है ये एक सर्वप्रथम ऐसा था जो यूनेस्को द्वारा 2000 सन जो थी 2000 में डिफ़ाइन किया गया था। MIT द्वारा ये लागू किया गया था कि 50 कोर्स जो हैं इसमें यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स एजुकेशन में आपके सम्मिलित होंगे दोस्तों। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि शिक्षण के उपयोग में मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन में ये आता है। अब ये है आपका E-ट्यूशन। तो E-ट्यूशन इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन, जैसे कि मैं आपको दे रही हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन ही है दोस्तों। जो मेरा स्टडी यूट्यूब चैनल है ये आपको अलग से ट्यूशन दे रहा है किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक यानी कि एक प्रौद्योगिकी के माध्यम से समझाने की कोशिश को हम E-ट्यूशन कहते हैं। तो कार्यालय कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों को समझाइए। ये कार्यालय में तो आपको पता ही होगा कि हमारा इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ होता है दोस्तों। कंप्यूटर, लैपटॉप और जितनी भी LCD प्रोजेक्टर, जितनी भी मॉनिटर्स हैं, जितनी भी हमारे हार्डवेयर्स हैं, इन सब का यूज़, प्रिंटर, ऑल ऑफ दिस आर नोन एज द कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके गुण आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं, ये पक्का ईजी होगा दोस्तों। मुझे पता है कि आप पेज को फाड़ कर लिखेंगे एकदम झकास, मतलब एकदम अच्छे से लिखेंगे। तो अब हम बताते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो सच में लास्ट है और लीस्ट भी कहेंगे, जो कि इस पेपर का लास्ट है क्वेश्चन। और वो ये है कि meritnation.com क्या है। meritnation.com एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये सिर्फ आपके पेपर बेस ही नहीं है, ये आपको पता होना भी चाहिए। इट इज़ रियली आपको नॉलेजेबल है, इट इज़ पर्पजेबल, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं meritnation.com आखिर है क्या। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ये एक लॉन्ग या शॉर्ट आंसर है, तो हमारा आंसर 18 है कि meritnation.com क्या है। तो देखिए ये हमारा लास्ट आंसर है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखिएगा ताकि एग्जामिनर का इम्पैक्ट आप पे अच्छा पड़े और वो आपको एक अच्छे से मार्क्स दे और आपके 2 में से 2 यानी कि इसमें पूरे के पूरे मार्क्स भी आएँ और आपको सच में ये फ़ायदा करिए वीडियो भी, और ये आपके नंबर भी बढ़ाए, आपको अच्छे से ये मोटिवेट भी करे, तो नॉलेज भी बढ़ाए आपकी। देखिए meritnation.com इज़ अटेंड फ्री लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस। ये meritnation.com जो है अटेंड फ्री लाइव, ये इससे जो है एक आप अटेंड कर सकते हैं इंटरेक्टिव, यानी कि एक दूसरे के माध्यम से जो चलती हैं क्लासेस डेली फॉर स्टडी मटेरियल ऑफ क्लास 1 to 12, चाहे फिर वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या NIOS बोर्ड हो, सभी के लिए meritnation.com आपका अवेलेबल है। फिर पार्टिसिपेट करना है आपको लाइव क्विज़ेस और पजल्स में और पूल्स में, तो ये आपका काम आता है meritnation.com। फिर है गेट फ्री स्टडी रिसोर्सेज सच एज वीडियोज़, एनिमेशन,
टेस्ट एंड मच मोर इन मेरिटनेशन.com। तो जितने भी ऐप चले हैं दोस्तों, ये सब मेरिटनेशन.com का ही नतीजा है। जो आपने सुना होगा vista.com, ये मेरिटनेशन.com से ही निकला है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स सो मच दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी लगता है और वीडियो आपको लगता है मुझे बनाने हैं और मुझे बनाने चाहिए, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।